चैतन्य महाप्रभु ने कितने ग्रंथ लिखा नहीं लिखा उस पर उनके संप्रदाय में भी विवाद है, लेकिन 8 श्लोकों की रचना की यह निर्विवाद है। शिक्षाष्टक, उसका पहला श्लोक ले लीजिए, चेतो दर्पण मार्जनम, अंत में श्री कृष्ण संकीर्तनम। यह किसका सिद्धांत है? यह शंकराचार्य का सिद्धांत, कृष्ण का सिद्धांत नहीं है क्या? सुनिए, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा होता है। पूरे श्लोक का संक्षिप्त अर्थ यह है, चित्त रूपी आईना दर्पण का मार्जन श्री कृष्ण संकीर्तन से होता है। इसका अर्थ यह है। अब थोड़ा विचार कीजिए, दूसरे का मुख देखना हो तो नेत्र ही पर्याप्त होते या दर्पण की आवश्यकता होती है? नेत्र ही पर्याप्त होते। अपना मुख चंद्र देखना हो तो नेत्र के साथ दर्पण की आवश्यकता होती है। अगर चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि में श्री कृष्ण उनके केवल आत्मीय होते तो उनके दर्शन के लिए केवल नेत्र का वर्णन चैतन्य महाप्रभु करते, लेकिन आत्मस्वरूप श्री कृष्ण हैं उनकी दृष्टि में, इसीलिए आत्मस्वरूप श्री कृष्ण के दर्शन के लिए चित्त रूपी दर्पण के मार्जन की आवश्यकता पड़ी। चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र इन गौड़ी संप्रदाय वालों ने 50 बार पढ़ा हो या न पढ़ा हो, मैंने 50 बार कम से कम पढ़ा। और चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को सुनने के लिए चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन पर, होली पर वृंदावन में मैं रहता हूँ और लगभग 72 से बोल रहा हूँ प्रतिवर्ष। मैंने संकेत किया। दूसरी बात यह है, वाम मार्गी कापालिक, अगर आप कालूराम शास्त्री जी की बात से सहमत नहीं हैं, तरह तरह का समय आया, तरह तरह की घाटी आई, हमारे पुराण इत्यादि में भी सम्मिश्रण किया गया, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये श्लोक या यह श्लोक प्रक्षिप्त नहीं है। कालिका पुराण में भी कुछ वचन है। आजकल मैं मंत्र तंत्र यंत्र नामक एक तंत्र का ग्रंथ लिख रहा हूँ। कालिका पुराण आदि सब मेरे पास हैं। वाम मार्गी कापालिकों के लिए ये सब वचन चरितार्थ होते हैं। दूसरी बात यह है कि थोड़ा विचार कीजिए, मायावाद का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म विहीन मायावाद या ब्रह्म सहित मायावाद, इस पर विचार कीजिए। क्या वेदांत प्रस्थान में उपनिषदों में ब्रह्म सहित माया से जगत की उत्पत्ति मानी गई है या केवल माया से? इंद्रो माया भी पुररूपीयते, उपनिषद। गीता ही ले लीजिए, गीता की प्रसिद्धि अधिक है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, निरालंबोपनिषद। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, शंकराचार्य ने इस वचन को कोट किया, उद्धृत किया है। यह वचन शंकराचार्य का बनाया हुआ नहीं है, निरालंबोपनिषद का। ऐसी स्थिति में भगवान जो जगत बनते हैं, जो लोग भगवान को जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों मानते हैं, मैटर और मेकर दोनों मानते हैं, वे तो केवल माया को नहीं मानते, केवल शक्ति को नहीं मानते, शक्तिमान को भी मानते हैं ना, परमात्मा को। माया से अगर परहेज है तो उपनिषदों को मानना छोड़ दीजिए, भागवत को मानना छोड़ दीजिए। सब जगह सृष्टि की उत्पत्ति में जिस शक्ति का वर्णन किया गया है,
श्वेता स्वतर उपनिषद ले लीजिए, इसको क्या करिएगा? मायाम तो प्रकृति विद्या, माया माने प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है माया। अगर उपनिषद को मानते हैं, वेदादि शास्त्र को मानते हैं, तो भगवान जो सृष्टि बनाते हैं उन्हें कोई शक्ति की अपेक्षा है या नहीं? मिट्टी से जो घट बनता है तो घटोत्पादनी स्निग्धता नाम की शक्ति चाहिए या नहीं? आप दौड़ते हैं तो दौड़ने की क्षमता आपने चाहिए या नहीं? स्वाभाविक ज्ञान वाला क्रिया से हम आपको भी विज्ञानमय कोश के माध्यम से ज्ञान शक्ति, मनोमय कोश के माध्यम से इच्छा शक्ति, प्राणमय कोश के माध्यम से क्रिया शक्ति प्राप्त है। इसलिए अच्छा, चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को कालांतर में कट्टर द्वैतवादी मध्वाचार्य के सिद्धांत से जोड़ दिया गया, माध्व गौडेश्वर नाम दे दिया गया। चैतन्य महाप्रभु का मूल सिद्धांत मध्वाचार्य जी का द्वैतवाद तालमेल नहीं खाता। अच्छा, अंत में थोड़ी देर के लिए हम चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि भगवान नाम की दीक्षा उन्होंने गया बिहार में मध्य संप्रदाय के संत से ली, और बाद में वो जो संन्यास आश्रम में दीक्षित हुए वो भारतीय नामा सन्यासी के द्वारा। थोड़ी देर के लिए हम मध्वाचार्य का ही अनुगामी चैतन्य महाप्रभु को मान लें। भगवद गीता के 13वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, क्षेत्र क्षेत्र जयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विलियांति ते परम, इस पर जो शंकराचार्य का भाष्य है वही मध्वाचार्य जी ने संक्षेप में लिख दिया। वो मायावादी हो ही गए, तो हम लोगों के सामने दाल नहीं गलती ना, उनको बरगला दो जिन्होंने ग्रंथों को न देखा होगा। हम लोगों के पास 1,97,29,49,118 वर्षों की गुरु परंपरा का ज्ञान है, फूक मार के को उड़ा नहीं सकता, समझ गए। दूसरी बात, बुरा न मानो होली है, प्रबोधानंद जी थे या नहीं चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी? वो कट्टर अद्वैतवादी थे या नहीं? आप देख लीजिए। और मैं एक संकेत करता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। जब अंग्रेज व्यापारी बन करके आए ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, तो कालांतर में भारत के बादशाह बन गए।